सबसे पहले पाकिस्तान चलते हुए जुल्फिकार अली बदर जी, आपसे ही सवाल है, क्या होगा इमरान खान का और सरकार की क्या तैयारी है? क्या इमरजेंसी लगा दी जाएगी पाकिस्तान के भीतर जिस तरह की सिफारिश हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, अभी तक जो कैबिनेट का इजलास हुआ था, उसके बाद अभी दोबारा रिकॉल हुआ कैबिनेट का इजलास, और उसके अंदर काफी ज्यादा तजावीज आ रही हैं। इमरजेंसी की भी कुछ कैबिनेट मेंबर ने तजावीज दी हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई। तो बाय द एंड ऑफ दिस कैबिनेट मीटिंग पता चलेगा कि क्या चीजें फाइनलाइज होती हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर कोई इमरजेंसी फौरी तौर पे लगाने की कोई बात हो सके। अब उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और तमाम लोग जो हैं, जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो अपने अपना आरा और अपने अपने महकमों को देख रहे हैं और उन्होंने अपना एक्शन करना है। और उसके बरक्स जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले से वाकयात हुए, आज एक बड़ा इमरान खान साहब का बयान आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वही होगा जो पहले हुआ है। सो ये जो एक थ्रेट है, इसका मतलब था कि ये जो कुछ हुआ इमरान खान साहब की ईमा के ऊपर हुआ और उन्होंने अपनी मर्जी से करवाया, और ये सारा ये सारी प्लानिंग बाय डिजाइन थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया और आपने ये करना है। और आज उसी बात की उन्होंने एक्नॉलेजमेंट भी कर दी कोर्ट के अंदर कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो यही दोबारा होगा। और कोर्ट्स का जो रवैया है, हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप तो कोर्ट्स की भी और जजेस की भी बड़ी एहतराम करती है, लेकिन एक चीज खुल के सामने आ गई है कि कोर्ट्स भी खुल के पार्टी बन गई हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर चंद अनफरादी लोग बैठे हैं, उन्होंने अपना आप जाहिर कर दिया है कि they want to take, लेकिन they एक want to तरफ be उनको biased and पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट राहत देती है, उसके बाद हाई कोर्ट से राहत मिल जाती है। आपको लग रहा है कि टॉप टू बॉटम यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे कोई और कोर्ट है, वो खुलकर इमरान खान का समर्थन कर रही हैं और वो पार्टी बन चुकी है? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं। आपके प्रोग्राम में अभी आपने 2 ऑडियो सुनाई हैं। उन ऑडियोज के अंदर देखें, ये सारे फैसले आने से पहले ये चीजें तय हो गई हुई थी। और ये बात इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उन्होंने जो एक टीवी चैनल के कोर्ट के बीट रिपोर्टर हैं, उनको वो सारी बात बता दी थी। और ये जो सारी बात इमरान खान साहब ने फिर अपने स्पोक्स पर्सन से जो बात की, खातून से, उसके अंदर भी ये सारा प्लानिंग, और खान साहब कस्टडी में होके फोन पे बात कर रहे हैं, somebody is facilitating। ये तो नहीं हो सकता। हमने सारी जिंदगी 20 साल पहले हमने भी नैब के केसेस देखे। पाकिस्तान तो की हिस्ट्री में इट्स अनप्रेसिडेंटेड थिंग। अगर सरकार आपकी है तो फिर मदद वहां तक कौन पहुंचा रहा है? सवाल तो ये पूछे जाएंगे ना। और एक और सवाल जिसका क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगी, इमरान खान को इस्लामाबाद वाले मामले में राहत मिली है या आपको लग रहा है कि दूसरे अलग अलग जगहों पर जो मामलात उनके खिलाफ चल रहे हैं लाहौर को लेकर, उसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है यहां से राहत मिलने के बावजूद? देखिए, खान साहब के ऊपर जो मेन FIRs हैं, दैट इज नंबर उनका जो है वो 35 है, 35, 36। उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ FIRs हैं, उनमें आइदर उनकी प्रोटेक्टिव बेल हुई है या उनकी प्री अरेस्ट हुई है। और इंटरेस्टिंगली, खान साहब हैज नॉट ज्वाइंड अ सिंगल इन्वेस्टिगेशन इन एनी ऑफ द FIR। और जिस केस में खान साहब को अल कादिर ट्रस्ट, जिसमें 60 बिलियन की करप्शन है, 190 बिलियन की, उसके अंदर भी आप देखें कि इट्स अनप्रेसिडेंटेड थिंग कि खान साहब के अलावा आज तक किसी बंदे को प्री अरेस्ट नहीं दी गई, ना हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से। और ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसको प्री अरेस्ट और प्रोटेक्टिव बेल दी गई है नैब के केस के अंदर, नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो केस है, और वो करप्शन का केस है। चलिए, दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि जो अदालतें हैं वो इमरान खान के साथ मिली हुई है? मोना आलम सीधे आपके पास आते हुए, एक जर्नलिस्ट के तौर पर क्या इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि कोर्ट के साथ, चूंकि एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है लगातार जिसमें इमरान खान इस तरह के अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कोर्ट के मामलात में नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति है इमरान खान को कोर्ट की ओर से सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, बात ये है कि हम कह सकते हैं हमारा हक है। पाकिस्तान में ये हमेशा हुआ है कि कोर्ट के फैसलों पे, जो खास तौर पे वो पार्टी होती है जिसके हक में नहीं आता फैसला, वो हमेशा तनकीद करती है कोर्ट के फैसलों पे। और कोर्ट के फैसले
बड़े खराब भी होते रहे पाकिस्तान में। जैसे अभी जुल्फिकार साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी, उनके जो फाउंडर यानी जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको बाकायदा जुडिशल मर्डर उनका कहा जाता है, जो उनकी फांसी का फैसला था जो इसी कोर्ट ने दिया था। तो ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट में पहली दफा जो है वो इस तरह के फैसले हो रहे हैं, या पहली दफा है कि एक पार्टी जो है जिसके हक में नहीं हुआ वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि हम वो फैसला मानते ही नहीं है, आप जो मर्जी कर ले हम मानते ही नहीं है। देखिए, डिसएग्रीमेंट होना एक अलग बात होती है। आप ये नहीं कह सकते बतौर सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे कि हम फैसला नहीं मानते, हमें नहीं पसंद, हम नहीं मानते, आप जो करना चाहते हैं आप करें। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ओपन थ्रेट दे रहे हैं कोर्ट को कि फिर तो एक बिल्कुल ये बात सही है कि एक बनाना रिपब्लिक वाली बात है कि जो जो मर्जी करे। एक बड़े से बड़े आदमी से लेके आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से लेके छोटे से छोटे सिटीजन तक, कॉमनर तक, जो इंसाफ देने वाली बॉडी है पूरे मुल्क में वो कोर्ट्स ही हैं, अदालतें ही हैं। और अगर एक जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कोर्ट्स के ऑर्डर को इस तरह से डिफाई करेगी तो मुझे नहीं समझ आता कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को कौन अपहोल्ड करेगा। बिल्कुल, गुड और बैड, हाउ नो मैटर हाउ द कोर्ट्स कैन बी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते भाई आप जो मर्जी करें, हमें खुला इसके ऊपर वो है। ऑन द अदर हैंड एक तरफ से कोर्ट्स के ऊपर ये बातें की जा रही हैं, गवर्नमेंट ये वाली बातें कर रहे हैं कोर्ट्स के ऊपर, बिल्कुल सही है। जो रिमार्क्स थे वो बड़े अनबिकमिंग थे, जैसे चीफ जस्टिस साहब के कुछ रिमार्क्स थे, मुझे भी सही नहीं लगे। वो उन्होंने इमरान खान साहब को देखे कहा आपको देख के खुशी हुई, गेस्ट हाउस में गपशप लगेगी, ठीक है, गलत है, मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स नहीं करती। बिल्कुल एक अजीब सा तासुर जाता है। कोर्ट का, जजेस का फैसला होता है फैसला सुनाना, अपने फैसलों से बातें करते हैं, इस तरह के खुले कैजुअल रिमार्क्स कोर्ट्स नहीं देती। लेकिन आप ये कहते हैं कि भाई आप जितने मर्जी केसेस में उनको बेल देते जाए, हम एक के बाद एक केस डालेंगे, फिर एक केस डालेंगे, फिर तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट अपने आप को ये दिखा रही है कि हम हेल बेंट है। भाई अगर कुछ निकलता है आप बिल्कुल उनको पकड़े। इमरान खान साहब की तरफ से अभी तक कोई कंडेमनेशन नहीं आई है जो फौजी इंस्टॉलेशन पर हमले हुए, ये बहुत गलत बात है। इमरान खान साहब बार बार इस बात को इम्प्लिसिटली यही एक इंप्रेशन दे रहे हैं हम सबको कि ये सारी चीजें जो हुई हैं उनको इस बात की खुशी है, कोई उनको अफसोस नहीं है कि ये जो मुल्क में एक जो मौकरी चलती रही है, जो जलाओ घेराव हुआ है, और जो सिविलियन इंस्टॉलेशन से लेके जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पैदा हो गई है जिना हाउस तक के ऊपर हमला किया गया, खान साहब को कोई खास इसका अफसोस मुझे नजर नहीं आया। ठीक है।